ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन जिया आके अपने बॉयफ्रेंड सियोक से कहती है कि मुझे हान ने डिवोर्स दे दिया है। इवन उसने उसकी कंपनी भी मेरे नाम कर दी है। जो सुनकर सियोक जिया को चाकू से स्टेप कर देता है। जिया कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ पर वेनी आती है जो कि जिया की स्टेप सिस्टर थी। वो कहती है कि अब क्या करे, तुम हो ही इतनी बेवकूफ़। देखो ना, तुमने सब कुछ सियोक के नाम कर दिया, जबकि वो मुझसे प्यार करता है ना कि तुमसे। जिया कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग कब से आता है। सियोक कहता है कि हम तो पहले से ही एक दूसरे को प्यार करते हैं और तुम्हारा तो बस फायदा उठा रहे थे। वेनी कहती है कि तुम पागल हो जो हमारी बातों में आई, जबकि तुमसे तो हान बहुत ज्यादा प्यार करता था। सियोक कहता है लेकिन हान का सब कुछ अब हमें मिल चुका है, इसलिए अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वेनी जिया को बिल्डिंग के ऊपर से धक्का दे देती है। जिया की आत्मा अपनी बॉडी से बाहर निकल आती है। वो देखती है कि यहाँ पर उसने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई है। हान की मॉम आके उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि इस जिया ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया और तुम अभी भी इससे प्यार करते हो। हान कहता है कि वो मेरी है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो मरी क्यों ना गई हो, लेकिन रहेगी तो मेरी वाइफ ही। हान जिया के पास आके कहता है कि मैं किसी को इसको टच भी नहीं करने दूंगा। हान जिया को रिंग पहना के कहता है कि तुमको जिसने हर्ट किया है मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, और उसे किस करता है। बाद में हान सियोक और वैनी के सामने था। वो कहता है कि जैसे मेरी वाइफ की डेथ हुई है वैसे ही इन दोनों की भी होनी चाहिए। एक्चुअल में सियोक हान का कजिन होता है, लेकिन उसे तो बस हान की प्रॉपर्टी चाहिए होती है। यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करने लगा था कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और जाने दो, लेकिन हान मानने वाला थोड़ी ना था। ये सब देख के जिया समझ जाती है कि हान उसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। यहाँ हान कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। तो जिया कहती है कि प्लीज़ अपने आप को मत मारो, लेकिन हान भी खुद को ख़त्म कर देता है। ये देख के जिया को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और वो गायब हो जाती है। जब जिया को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और सोचती है कि क्या मैं जिंदा हूँ। तभी यहाँ पर हान जिया को पकड़ के कहता है कि क्या तुम सियोक से इतना ज़्यादा प्यार करती हो कि उसके लिए मर भी सकती हो। तुमने सियोक के लिए मुझसे शादी की और उसे प्रोजेक्ट दिलाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो। जब जिया ने हान के साथ शादी की थी तो बोला था कि मैं सियोक से ही प्यार करती हूँ, लेकिन हान को लगा था कि बाद में जिया उससे प्यार करने लग जाएगी। जब सियो को प्रोजेक्ट चाहिए था तब जिया खुद को हर्ट कर रही थी, ये बोल के कि सियो को प्रोजेक्ट दे दो वरना मैं नहीं बचूंगी, और उसने खुद को हर्ट कर लिया होता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर जिया सोचती है कि मैं 1 साल पीछे आ चुकी हूँ, यानी कि टाइम ट्रेवल किया है मैंने। हान कहता है कि क्या तुम सियोक से इतना प्यार करती हो जो खुद को हर्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने। तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। जिया हान को हक करके कहती है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हान कहता है कि अब ये क्या ट्रिक खेल रही हो तुम। जिया हान को किस कर देती है। हान उसको दूर करके कहता है कि ये सब मुझ पर काम नहीं करेगा, मुझे पता है कि तुम मुझे किस भी उस सियोक के लिए ही कर रही होगी। जिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी यहाँ पर वेनी आती है और इनोसेंट बनते हुए कहती है कि सिस्टर तुम ठीक तो हो ना, लेकिन जिया उसे धक्का दे देती है। वेनी कहती है कि अरे मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, लेकिन तुम मुझे धक्का क्यों दे रही हो। जिया कहती है कि माफ़ करना, लेकिन मुझे चोट लगी भैया, अगर तुम मेरी चोट को टच करोगी तो ऐसा ही होगा ना। वैसे भी हम सिस्टर्स हैं, इसलिए तुम माइंड नहीं करोगी। वेनी को भी कहना पड़ता है कि हाँ सही कहा तुमने, लेकिन तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो, सियोक से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती हो तुम। फिर से जिया वेनी को धक्का दे देती है। अब वेनी को तो गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि तुमने ये जानकर किया है ना। जिया कहती है कि हाँ तो क्या करूँ मैं, तुम होती कौन हो मुझे एडवाइस देने वाली। वेनी हान से कहने लगती है कि तुम जिया की बात का बुरा मत मानना, वो प्यार में पागल है। वेनी हान से चिपकने की कोशिश करने लगती है। हान कहते कि मुझसे दूर रहो, लेकिन वेनी सुनी नहीं रही होती। फिर क्या था, जिया वेनी को थप्पड़ लगा देती है। वेनी कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। जिया कहती कि तुम अपने जीजू के क्लोज क्यों हो रही थी, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो मेरा हस्बैंड है। और कहती कि मैं थक गई हूँ, मुझे उठा लो। हान तो हैरान हो जाता है कि क्या तुमने मुझे हबी कहा। जिया कहती है कि हाँ हम हस्बैंड वाइफ है तो हबी कहा प्यार से, और अगर तुम कहो तो जानो हनी या बेबी भी कह सकती हूँ। हान कहते कि नहीं हबी ही ठीक है, और वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था और जिया को उठा के ले जाता है। वेनी तो देखती ही रह गई थी। वो कहती है कि तुम तो सियोक से प्यार करती हो ना, फिर ये सब क्या है। जिया कहती कि ये मेरा हस्बैंड है और सियोक कुछ नहीं है मेरे हस्बैंड के सामने, मुझे भी तो बेटर ऑप्शन मिल रहा है ना, तो मैं उससे प्यार क्यों करूँ। वेनी सोचती है कि ये इतनी अलग क्यों लग रही है आज। बाद में वेनी जिया को कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम हान को लाइक करने लग गई हो। जिया कहती है कि नहीं तो वो मैं प्यार में होने की एक्टिंग कर रही हूँ ताकि वो सियोक को प्रोजेक्ट दे सके। वेनी कहती है कि सच में। जिया कहती कि और नहीं तो क्या। तभी पीछे से हान ने सारी बातें सुन ली होती है। कहता है कि तुम मुझसे फिर से झूठ बोल रही थी क्या, तुम सियोक के लिए ये सब कर रही हो, बताओ मुझे। जिया कहती है कि मुझे छोड़ दो। हान को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि मुझे चीटिंग पसंद नहीं है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो ना, अब बहुत हो चुका, तुम निकल जाओ मेरे घर से। जिया हान को हक कर लेती है। वो कहती है कि मैं बदल गई हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ।
हान कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा। जिया कहती है कि करना तो होगा ही और उसे किस कर देती है। हान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी सियोक का कॉल आ जाता है तो हान जिया को छोड़ देता है। सियोक कहता है कि मुझे किसी ने मारा है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, लगता है ये हान ने ही करवाया है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो। जिया कहती है कि तुम्हें बहुत लगी है क्या, मैं जल्दी आ रही हूँ। और वो हान से पूछती है कि क्या ये सब तुमने किया है। हान कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं और कहती है कि मैं सियोक से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ, हो सके तो मुझ पर ट्रस्ट करना और तुम चाहो तो अपने असिस्टेंट को भी मेरे साथ भेज सकते हो। हान कहता है कि ठीक है। जिया हान को किस करके कहती है कि थैंक यू। हान सोचता है कि क्या ये सच में बदल गई या फिर अभी भी एक्टिंग ही कर रही है। बाद में जिया सियोक से मिलने के लिए आती है, वो तो एक्टिंग किए जा रहा था। जिया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाई हूँ। वो सूप सियोक के प्राइवेट पार्ट पर गिरा देती है। सियोक की हालत तो देखने लायक थी। जिया कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन सियोक तो गुस्सा करने लगा था कि तुमने ये जानकर ही किया है, मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। जिया कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अब तो सियोक माफ़ी मांगने लगा था कि नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिया कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। सियोक सोचता है कि कितनी बेवकूफ़ लड़की है ना, और कहता है कि वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ। जिया कहती है कि अभी पता नहीं है। सियोक कहता है कि कहीं तुम हान से प्यार तो नहीं करने लग गई हो। जिया सियोक को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। सियोक कहता है कि मैंने ऐसे ही बोल दिया, आप जाने भी दो। जिया कहती है कि तुम्हारे लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मुझ पर भरोसा भी ना करो। सियोक तो बेचारा बन गया था, जो देख के जिया काफ़ी एंजॉय कर रही थी। जिसके बाद वो घर आती है जहाँ पर हान गुस्से में था। वो कहता है कि तुमने सियोक के लिए सूप बनाया। हाँ मैंने कहा था कि तुम मिलने जा सकती हो, लेकिन सूप लेके क्यों गई थी। वो कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, सूप लेके गई थी लेकिन उसको एक और इंजरी देकर आई हूँ। मुझे पता है तुम्हें जेलसी हो रही है, लेकिन अब मैं सियोक को लाइक नहीं करती हूँ और ना ही उसकी बातों में आकर तुमसे दूर जाने वाली हूँ। मुझे तो रिवेंज चाहिए, क्या तुम उसको प्रोजेक्ट दे सकते हो। हान कहता है कि तुम्हें सियोक पसंद नहीं है तो उसे प्रोजेक्ट क्यों देना चाहती हो। जिया कहती है कि तुम उसे साउथ सिटी वाला प्रोजेक्ट दे दो, वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट अपने प्लान ला रही है। तभी हान को असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि हमें साउथ सिटी वाला प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ पर गवर्नमेंट डेवलपमेंट एरिया सेट करने वाली है। हान कहता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट होगा। वो जिया के पास आके कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला। जिया बहाना लगा देती है कि अरे मैं क्या ग्रुप की डॉटर हूँ ना, इसलिए पता चल गया। अब तो तुम ये प्रोजेक्ट सियोक को दोगे ना। हान कहता है कि ठीक है और कहती है कि तुम्हें सियोक से दूर रहना होगा, समझी ना तुम। वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई और मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करने वाली, तुम टेंशन मत लो। हान कहता है कि इतना सब होने के बावजूद भी मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, तो उसे तोड़ना मत। जिया कहती कि ठीक है और सोचती है कि सियोक अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। अगले दिन वैनी सियोक के साथ उसके ऑफिस में थी, ये दोनों ज़्यादा ही क्लोज थे। वैनी कहती है कि मुझे लगा था कि वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। सियोक कहता है कि वो है ही बेवकूफ़, मेरी बातों में जो आ जाती है। वैनी कहती है कि अगर जिया को हमारे बारे में पता चल गया तो गुस्सा हो जाएगी। वो कहता है कि इसीलिए तो उसे पता चलना ही नहीं चाहिए और यहाँ पर दोनों ही रोमांस कर रहे होते हैं। बाहर हान का असिस्टेंट और जिया आए हुए थे। सेक्रेटरी कहती है कि बॉस ने अंदर जाने से मना किया है। जिया कहती है लेकिन मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, सभी इन्वेस्टर को यहाँ पर बुला लो, सभी के साथ एक मीटिंग करनी है। क्योंकि जिया को अच्छे से पता था कि अंदर वैनी और सियोक क्या कर रहे होंगे। यहाँ पर वैनी सियोक से कह रही होती है कि कोई हमें देख लेगा, घर चलते हैं ना। वो कहता है कि कोई भी नहीं आ सकता मेरी परमिशन के बिना। तभी सेक्रेटरी कहती है कि बॉस आपसे मिलने के लिए इन्वेस्टर आए हैं। सियोक गुस्सा होकर कहता है कि अभी मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, लेकिन जिया अंदर आ जाती है। वो कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है। सियोक कहते हैं कि कुछ भी तो नहीं चल रहा है, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिया कहती है कि मैं तो प्रोजेक्ट देने के लिए आई थी, यहाँ आके पता चला कि कुछ और ही हो रहा है। सियोक कहते कि तुम गलत समझ रहे हो, हम तो प्रोजेक्ट की ही बातें कर रहे थे, लेकिन अब सभी ने देख लिया था इसलिए बातें तो होनी ही थी। जिया कहती है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। इवन यहाँ पर रिपोर्टर भी आ चुके थे, सियोक और वैनी तो फंस चुके थे। बाद में जिया हान से मिलने के लिए आती है। वो हान के क्लोज होते हुए कहती है कि आज तो मज़ा ही आया, मुझे पता है सियोक का फेस देखने लायक था मीडिया के सामने, बेचारा कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा था। हान कहता है कि ये देख के अच्छा लगा कि तुम मुझे पसंद करती हो, उस कमीने सियोक को नहीं। नेक्स्ट सीन में जिया अपने डैड के घर पर आती है, जहाँ पर वैनी ने डैड को उल्टा सीधा कह दिया होता है जिया के बारे में। डैड जिया को थप्पड़ मारने वाले थे। जिया कहती है कि ऐसा मत करना, मैं हान की वाइफ हूँ। डैड कहते कि तुमने अपनी सिस्टर के साथ सही नहीं किया, मुझे न्यूज़ वालों को 1 मिलियन देना पड़ा ताकि वो वैन की न्यूज़ ना चलाए। जिया कहती है कि इसमें मैं क्या करूँ, वो खुद किसी की बाहों में थी, तब नहीं सोचा कि वो कियाओ फैमिली की डॉटर है। वैनी कहती है कि ये सब कुछ तुमने ही प्लान किया था ना। जिया कहती है कि मैं तो वहाँ प्रोजेक्ट की बात करने आई थी, मुझे क्या पता था कि तुम सियोक को किस कर रही होगी। वैनी अपने डैड को कहती है कि नहीं, मैं तो सियोक से बिजनेस की बात करने गई थी।
जिया कहती कि अच्छा, लेकिन मैंने अकेले थोड़ी ना तुम दोनों को देखा था, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। और डैड से कहने लगती है कि आपने तो वैनी को मैनर्स सिखाए नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा ना, मैं वैनी की सिस्टर जो हूँ। आपने वैनी की न्यूज़ को डिलीट करने के लिए कितने सारे पैसे बर्बाद किए हैं। स्टेप मॉम कहती है कि वैनी इनोसेंट है। जिया कहती है कि वैनी और सियोक तो बचपन से एक साथ रहते थे ना, अगर कोई रिलेशन भी हो गया तो क्या गलत है। यहाँ तो जियाओ अपनी स्टेप मॉम को भी नहीं छोड़ती। वो वैनी को थप्पड़ मार के कहती है कि मैं अच्छी सिस्टर हूँ, तभी तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ वैनी को देखकर भी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। वैनी डैड से कहने लगती है कि सियोक बस मेरा फ्रेंड है। डैड कहते हैं कि अब रहने भी दो, झगड़ा मत करो। जिया सोचती है कि क्या बात है, डैड हर बार तो तुम्हारी साइड लेते हैं, लेकिन अब यह नहीं होने वाला। स्टेप मॉम घर में आके वैनी से कहती है कि यह जियाओ कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही है, लगता है वो बदल चुकी है। वैनी कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगा था, पहले तो बड़ी ही स्टूपिड थी, इतनी स्मार्ट कहाँ से हो गई। देन वैनी किसी को कॉल करके कहती है कि मेरी हेल्प करोगे क्या। इधर जियाओ अपने घर जा रही थी, तभी एक बंदा उसको पकड़ लेता है और कहता है कि आज तुम नहीं बचने वाली। तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ चुका था, जिसने अपनी वाइफ को बचा लिया था। हान कहता है कि इस बंदे को पुलिस स्टेशन लेके जाओ। बाद में हान जिया का ट्रीटमेंट भी करवाता है। हान कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। जिया कहती कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट डे जिया सियोक से मिलने के लिए जाती है। सियोक जिया को देख के मस्का लगाने लगा था। जिया कहती है कि तुम उस वैनी के साथ बड़े ही अच्छे लग रहे थे। सियोक कहता है कि जिया तुम गलत समझ रही हो। जिया कहती कि अच्छा, तुम किस कर रहे थे, ये सब मैंने गलत देखा है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई थी ताकि तुम्हें प्रोजेक्ट मिल सके, पर तुम्हें तो वैनी के साथ रोमांस करना था ना। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो वैनी के हेयर मेरे बटन में फंस गए थे, इसीलिए वो मेरे इतने ज़्यादा क्लोज थी, वरना प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। जिया सोचती है कि वाह, कितनी आसानी से तुम झूठ बोल लेते हो। सियोक कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें पता है ना कि यह प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है मेरे लिए। जिया कहती कि चलो ठीक है, लेकिन मेरी 2 कंडीशन है। सियोक कहता है कि हाँ बोलो ना। वो बताती है कि ऑक्शन में एक नेकलेस आने वाला है, वो मुझे चाहिए। सियोक सोचता है कि वो तो वैनी को भी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार फिर से बेवकूफ़ बना दूंगा मैं। और दूसरी कंडीशन वो बताती है कि अगर तुम सच में मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो वैनी को कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे, वो भी नील डाउन होकर। सियोक सोचता है कि ये तो कभी नहीं हो सकता। जिया वहाँ से जाने लगी थी, तभी सियोक उसको रोक के कहता है कि रहने दो, मैं अभी यहाँ पर वैनी को बुलाता हूँ। कुछ टाइम में वैनी भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो कहती है कि सिस्टर तुम भी यहाँ पर हो। सियोक कहता है कि नील डाउन होकर माफ़ी मांगो। वैनी कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली। सियोक वैनी को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि जितना कहा है उतना ही करो, वरना मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला। अब वैनी को माफ़ी मांगनी ही पड़ती है। ये देख के जिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और सोचती है कि ये तो अभी शुरुआत है। जिया कहती कि ठीक है, मैं हाँ से प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगी। देन ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया सियोक को देखकर सोचती है कि आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। हान कहता है कि तुम सियोक को क्या देखे जा रही हो, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। जिया कहती है कि ऑफकोर्स तुम ज़्यादा हैंडसम हो, और किस करती है। इधर वैनी सियोक से कहती है कि ये नेकलेस मुझे चाहिए, तुम ये जिया को मत देना। तभी यहाँ पर एक लेडी आकर कहती है कि ये नेकलेस की जो सबसे ज़्यादा प्राइस बोलेगा, ये नेकलेस उसी का होगा। हान जिया से पूछता है कि क्या तुम्हें ये नेकलेस चाहिए। जिया कहती है कि हाँ, लेकिन क्यों ना हम थोड़ा सियोक को परेशान करें। हान समझ जाता है और वो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, लेकिन सियोक को तो किसी भी हाल में ये गिफ्ट करना था जिया को, इसलिए वो अपने सारे पैसे लगा देता है। जिया सोचती है कि बहुत जल्दी तुम कंगाल होने वाले हो। बाद में सियोक रियल नेकलेस वैनी को देने वाला था और फिर जिया को। तभी यहाँ पर जिया के कहती है कि ये मेरा है ना। अब सियोक को तो हाँ कहना पड़ता है कि हाँ ये तुम्हारा है। वो और कहता है कि प्रोजेक्ट की बात कर लेना ना तुम। जिया कहती कि हाँ क्यों नहीं, मैं कर लूंगी। फिर जिया सोचती है कि अब ये फेक वाला नेकलेस अपनी प्यारी वैनी को देना। सियोक भी सोचता है कि अब मैं ये फेक वैनी को दे देता हूँ, वैसे भी उसको कौन सा पता चलने वाला है। नेक्स्ट सीन में जिया और वैनी दोनों ही स्कूल रियूनियन में जाते हैं, जहाँ पर सभी वैनी के नेकलेस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिया भी होती है। वैनी कहती है कि क्या बात है, तुमने आज कोई नेकलेस नहीं लिया। जिया कहती है कि मैं फेक नेकलेस नहीं पहनती, समझी ना तुम, तुम्हारे जैसियों को कुछ भी चलता है। वैनी कहती है कि नहीं, ये रियल है, मुझे ऑक्शन में से किसी ने गिफ्ट दिया है। जिया कहती कि सच में, लेकिन देख के तो लग रहा है कि ये फेक है। वैनी कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ एक फ्रेंड ज्वेलरी डिज़ाइनर थी, वो कहती है कि मैं देख के बता देती हूँ ना कौन सा रियल नेकलेस है। वैनी कहती कि हाँ क्यों नहीं, बता दो। वो लड़की दोनों नेकलेस देखकर कहती है कि वैनी तुम्हारा नेकलेस फेक है। जो सुनकर वैनी तो परेशान हो जाती कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगता है तुमसे कोई गलती हो चुकी है। अब यहाँ पर सभी लड़कियाँ वैनी का मजाक उड़ाने लगती हैं, तो वैनी सियोक के पास पहुँच जाती है और कहती है कि ये सब क्या है। वो कहता है कि तुम तो स्कूल फ्रेंड से मिलने गई थी ना, तो यहाँ क्यों आई हो। वो कहती है कि तुमने मुझे फेक नेकलेस दिया, मुझे लगा ये नेकलेस तुमने जिया को दिया होगा। वो कहता है कि मैं उसे फेक नेकलेस ही देने वाला था, लेकिन वो वहाँ पर आ गई और उसने रियल नेकलेस ले लिया। वैनी कहती है कि पता है मेरी कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई है। वो कहता है कि जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता तब तक हमें जिया की सारी बातें माननी ही होगी।
वैसे भी मुझे लुक ग्रुप भी तो चाहिए। वैनी कहती है कि मुझे न्यू नेकलेस चाहिए। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पता है ना तुम्हें। बस मैं एक बार लू ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाऊँ, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है। सियोक वैनी से कहता है कि तुम जल्दी से छुप जाओ। जिया की कहती कि तुम यहाँ किसी से बातें कर रहे थे क्या। वो कहता है कि नहीं तो वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो। जिया कहती है कि मैं प्रोजेक्ट की फाइल देने आई हूँ। और जिया ने वैनी के हाथों को देख लिया था और वो जानकर पैर रख देती है। सियोक कहता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे दूसरा वाला चाहिए था। जिया कहती है कि जो मिल रहा है वो रख लो, मैंने हान को बड़ी मुश्किल से मनाया है। वो कहता है कि अब तुम जाओ, हाँ तुम्हारा वेट कर रहा होगा। जिया कहती है कि क्यों, यहाँ किसी लड़की को छुपा रखा है क्या। सियोक तो डर जाता है। जिया कहती कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसके जाने के बाद वैनी कहती है कि देखो मैं हर्ट हो चुकी हूँ। वो कहता है कि अभी के लिए रुक जाओ तुम, क्योंकि एक बार मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ उसके बाद तुम उसको जितना चाहे बुली कर लेना। नेक्स्ट इन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर हान देखता है कि जिया नहीं है। उसको लगता है कि कहीं जिया सियोक से मिलने तो नहीं चली गई, लेकिन जिया तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। हान कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं है ना ये सब करने के लिए। जिया कहती है कि मुझे लगा कि आज मैं हस्बैंड को सरप्राइज़ देती हूँ, देखो ये सूप मैंने बनाया है, कैसा लगा तुम्हें। हाँ तो था ही प्यार में पागल, इसलिए कहता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वो कहती कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही ब्रेकफास्ट बनाया करूँगी। दूसरी तरफ हम सियोक को देखते हैं जो प्रोजेक्ट की बात करके सभी इन्वेस्टर को मना रहा था। सभी को सियोक का प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर हर कोई उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी था। ये देख के सियोक तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी यहाँ पर हाना के कहता है कि देख लो सभी, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। जो सुन के सियोक कहता है कि आपको जेलसी हो रही है क्या। हान कहता है कि ये मेरी कंपनी है, क्या तुम भूल रहे हो। वो सियोक कहता है कि हाँ पता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मुझसे जलन हो रही है, क्योंकि जिया भी मुझे लाइक करती है और मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। वो एक ओल्ड मैन कहने लगता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बोला है वहाँ पर तो गवर्नमेंट अपने डेवलपिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। जो सुनकर सियोक कहता है कि जिया तुमने जानबूझकर ऐसा किया ना। हान उसे रोककर कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहना, और पिटाई भी उसकी हो जाती है। जिया कहती है कि मैंने क्या किया है, तुम्हें तो कहा था कि मुझे प्रोजेक्ट ला के दो। और फिर वो सोचती है कि ये सियोक कितना भी स्टूपिड नहीं है, इसको सब कुछ समझ आ चुका है। हान कहता है कि इसको बाहर निकालो यहाँ से। जिया हान से कहती कि तुम सियोक को और भी ज़्यादा इंसल्ट कर सकते थे, इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। हान कहता कि अच्छा तुम एंजॉय कर रही थी। वो कहती कि और नहीं तो क्या, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ एंजॉय करना चाहती हूँ। वो कहता है कि आज रात का प्लान करते हैं ना हम। वो कहती कि हाँ क्यों नहीं। वो दोनों फ्लर्ट कर रहे थे, तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देख के हान को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि एक तो मेरी वाइफ बड़ी मुश्किल से किस देती है मुझे, और ऊपर से ये आ चुका है। दूसरी तरफ सीओ की तो हालत ख़राब थी। उसके पास वेनी आके कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें। वो कहता है कि ये क्या सवाल कर रही हो, दिखाई नहीं देता क्या, मैंने जो प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया था वो अब गवर्नमेंट संभाल रही है। वेनी कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा होने वाला है। वो कहता है कि होने वाला था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो कहती है कि ये सब जिया की वजह से हो रहा है। सियोक कहता है कि सही कहा, लेकिन अब जिया को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। वेनी कहती है कि अच्छा तो मुझे भी ट्राई कर लेने दो। यहाँ वो वाइन में कुछ मेडिसिन मिला देती है। तभी यहाँ पर जिया आती है और कहती है कि मुझे क्यों बुलाया है। वेनी कहती है कि क्योंकि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी और न्यू डिज़ाइनिंग कंपटीशन के बारे में भी बताना था, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। जिया कहती है लेकिन तुम खुद भी तो ट्राई कर सकती हो, मैं अपने रीजंस कब तक तुम्हें दूंगी। वो कहती है कि अरे तुम्हारी हेल्प से मैं जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊंगी ना। जिया सोचती है कि अच्छा तो इस बार भी तुमने मेरा यूज़ करने के लिए बुलाया है, और कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी क्योंकि तुम मेरी सिस्टर जो हो। वैन कहती है कि क्या बात है, चलो हम वाइन पीते हैं। वाइन पीते ही जिया बेहोश हो जाती है। वैनी सोचती है कि यही तो चाहिए था मुझे, अब पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। वो जिया को एक रूम में लाती है और कहती है कि इसके साथ एंजॉय करो। वो बंदा कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद आई। वैनी कहती है लेकिन सब रिकॉर्ड करना मत भूलना, यहाँ जिया को कुछ हुआ नहीं होता है। वो बंदा कहता है कि तुम्हें मेडिसिन नहीं दी थी क्या। बाहर वैनी बेहोश हो गई थी क्योंकि पहले ही जिया ने ड्रिंक बदल दी थी। यहाँ जिया उससे कहती है कि जो डील मेरी सिस्टर तुम्हारे साथ करने वाली थी वही होगा, बट मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगी वरना मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तो वो बंदा मान जाता है। जिया सोचती है कि वैनी जो तुम मेरे लिए प्रिपेयर कर रही थी उसको अब तुम ही एंजॉय करो। जिया बाहर आती है तो वहाँ पर हान की कार थी। हान गुस्से में जिया को कार के अंदर लाता है। जिया कहती है कि हुआ क्या है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस को आपकी फ़िक्र हो रही थी क्योंकि आप कॉल भी नहीं उठा रही थी। अब जिया तो प्यारी प्यारी बातें करके अपने हस्बैंड को मनाने लगती है। फिर कहती है कि मुझे असिस्टेंट की हेल्प चाहिए होगी। हान कहता है कि तुमने क्या किया है ऐसा। वो कहती कि पहले हम घर चलते हैं, बाद में बताती हूँ। घर जाके जिया वैनी के रूम की लाइव फुटेज दिखा रही थी। इधर रूम में आके असिस्टेंट उस बंदे को निकाल देता है और वो सियोक को कॉल करता है। वैनी हेल्प के लिए सियोक को बुला रही थी। अब वैनी के रूम में सियोक आ चुका था और नाइट स्पेंड कर रहे थे। हान बोलता है कि अब तुम ये देखना बंद करो।
जिया कहती है कि तो क्यों ना हम भी रोमांटिक हो जाएं। हान कहता है कि अभी नहीं, अभी तुमने ड्रिंक की हुई है। वो कहती है कि क्या हो गया, मैं तुम्हें टच तो कर ही सकती हूँ ना। हान मना कर रहा होता है। जिया कहती है कि क्यों नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो ना। हान जिया को उठाकर बेड पर ले जाता है सुलाने के लिए, लेकिन जिया ने हान को पकड़ लिया था। वो कहती है कि हबी क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते। हान कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिया तो हान को छोड़ ही नहीं रही थी। वो कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है। हान कहता है कि तुम मुझ पर डाउट कर रही हो। वो कहती कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी वाइफ इतनी प्रिटी है फिर भी तुम मुझे टच नहीं कर रहे हो। हान कहते कि ठीक है और उसके क्लोज जाता है। दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। इधर मॉर्निंग में वैनी देखती है कि वो तो सियोक के साथ है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि कल रात तुमने ही तो कॉल करके मुझे बुलाया था। वैनी सोचती है कि इस रूम में तो जिया को होना चाहिए था, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, कहीं वो जिया फिर से बच तो नहीं गई। और वो कैमरा रिकॉर्डिंग देखने लगती है और उसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है कि लगता है कि जिया के लिए कुछ और सोचना होगा मुझे। इधर जिया हान पर गुस्सा कर रही थी कि देखो मुझे कितने लव बाइट हो चुके हैं। हान कहता है लेकिन तुम ही तो थी जो मेरे साथ रोमांस करना चाहती थी। तभी फिर से यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और बताता है कि जो कैमरा फुटेज का आपने कहा था वो इस यूएसबी में है। हान कहता है कि अब तुम ये देखने मत लग जाना। जिया कहती है कि मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, जब टाइम आएगा तब। हान कहते हैं कि ठीक है, मुझे अभी मीटिंग में जाना है। तभी यहाँ वैनी आ जाती है। हान कहते हैं कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं अपनी सिस्टर से मिलने के लिए आई हूँ। जिया कहती है कि इससे मुझे बात करनी है। वैनी जिया से पूछती है कि कल रात तुम अपने घर आ चुकी थी क्या। जिया कहती है कि कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे चक्कर आ रहे थे। कहीं तुमने रिंग में कुछ मिला तो नहीं दिया था ना। वैनी कहती कि नहीं तो। जिया कहती है वैसे कल तुम्हें सियोक ने घर छोड़ दिया था ना। वैनी झूठ बोल देती है कि हाँ, वैसे वो डिज़ाइंस का क्या हुआ जो तुम मेरे लिए बनाने वाली थी। जिया कहती है कि हाँ मुझे याद है। नेक्स्ट सीन में वैनी को बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड मिल जाता है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बाद में सोचती है कि जिया तुम्हारे पास कितना टैलेंट है ना, पर ये तुम मेरे लिए यूज़ कर रही हो, इससे ही मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगी। यहाँ वैनी को एक डिज़ाइनर कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने जाना था। तभी जिया आके कहती है कि वहाँ पर मैं जाऊँगी। वैनी कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, समझी तुम। जिया कहती कि क्यों नहीं हो सकता, ये सभी डिज़ाइंस तो मैंने ही बनाए हैं ना। वैनी तो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लेकिन ये किसी को पता थोड़ी ना है, ये डील मिस्टर सू मेरे साथ करना चाहते हैं। जिया कहती कि ठीक है, लेकिन तुम नहीं जा सकती वहाँ, जाके भी तुम कौन सा डिज़ाइन के बारे में समझा पाओगे। और मिस्टर सू के पास जिया पहुँच जाती है, लेकिन वो डिज़ाइनिंग चैम्पियन वैनी को देखना चाहते थे। तभी यहाँ पर वैनी आके कहती है कि ये मेरी सिस्टर है, इसको लगा था कि मेरे बदले ये डील कर सकती है। मिस्टर सू कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वैनी कहती है कि इसे मैं यही समझा रही थी, चलो अब जाओ घर, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। ये सब वैनी जानकर कर रही थी। जिया कहती है कि लेकिन वैनी के लिए डिज़ाइंस तो मैं ही बनाती हूँ। इवन जिया के पास सारे एविडेंस भी थे। वो कहती है कि मैं वैनी की हेल्प 3 साल से कर रही हूँ। वैनी कहती कि ये सब झूठ है। जिया कहती है कि अच्छा तो क्यों ना हम लाइव डिज़ाइन बनाकर दिखाएं, जिसकी डिज़ाइन मिस्टर सू को पसंद आएगी उसे ही डील मिलेगी। ये सुनकर वैनी तो डर गई थी। जिया कहती कि क्या हुआ, तुम रेडी नहीं हो क्या। वैनी कहती कि नहीं मैं रेडी हूँ, लेकिन उसे कुछ आता जाता तो था नहीं। मिस्टर सू जिया से कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं था कि आप ही रियल डिज़ाइनर हो, वरना मैं कभी वैनी से डील करने की बात नहीं करता। यहाँ तो मिस्टर सू वैनी की एक बात भी नहीं सुन रहे होते। सभी वैनी के बारे में बातें करने लगते हैं कि कुछ आता जाता तो है नहीं, लेकिन एटीट्यूड देखो आसमान छू रहा है। वैनी कहती है कि ये डील नहीं हो सकती। जिया कहती है कि तुम होती कौन हो ये बोलने वाली, क्या ग्रुप के मेरे पास भी 10% शेयर है, ये भूल गई क्या तुम, अब यहाँ से जा सकती हो। वैनी कहती है कि जिया मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिया कहती है कि ठीक है देख लेंगे। बाद में वैनी घर आती है और कहती है कि देखो मुझे जिया ने आज थप्पड़ मारा, इवन सबके सामने मेरी इंसल्ट भी की। डैडी ये देख के कहते हैं कि जिया ने किया ये सब। वैनी कहती है कि हाँ, मुझे कंपनी से भी बाहर निकाल दिया है। स्टेप मॉम कहती है कि देखो ना तुम, ये जिया को समझाना ही होगा। डैड गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जिया को माफ़ी मांगने के लिए कहूँगा। नेक्स्ट सीन में जिया बर्थडे में जाने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। हान तो था जिया के पीछे पागल। वो कहता है कि तुम कमाल लग रही हो और कहते कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिया कहती कि नहीं रहने दो, तुम अपनी मॉम से मिलने के लिए चले जाओ, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। हान कहता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। जिया किस करके कहती है कि ठीक है। ईद पार्टी में सभी वैनी की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी जो ड्रेस होती है वो लिमिटेड डिज़ाइन की होती है। वैनी कहती कि ये मेरी मॉम ने गिफ्ट दिया है मुझे, ये ड्रेस सिटी में 2 ही आई थी। तभी यहाँ पर जिया भी आ जाती है और उसने भी सेम ड्रेस पहनी होती है। सभी कहने लगते हैं कि ये तो सेम ड्रेस है, लेकिन जिया पर ज़्यादा अच्छी लग रही है। जो सुनकर वैनी कहती है कि तुमने जानकर मेरी जैसी ड्रेस पहनी है ना। जिया कहती है कि तुमने सुना नहीं सभी लोग क्या कह रहे हैं कि ये ड्रेस मुझ पर ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। वैनी कहती कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तभी यहाँ पर डैड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वैनी कहने लगती है कि देखा आपने, सिस्टर मेरी इंसल्ट कर रही है। डैड कहते हैं कि जाओ न्यू ड्रेस पहन कर आओ।
वेनी जिया पर वाइन गिराने वाली थी, लेकिन जिया वेनी की ड्रेस पर वाइन गिरा देती हैं। ये देख के डैड कहते हैं कि जल्दी से माफ़ी मांगो तुम। जिया कहती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगने लगी। स्टेप मॉम कहती है कि अभी तो मैं बताती हूँ, और थप्पड़ मारने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर हान आ जाता है। वो कहता है कि जिसने भी मेरी वाइफ को हर्ट किया उसको मैं नहीं छोड़ने वाला। इवन आपकी कंपनी को भी गायब करवा सकता हूँ। अब डैड तो मस्का लगाने लगे थे और कहते हैं कि वो तो मैं जिया को समझा रहा था। हान कहता है कि जिया को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। जो सुनकर डैड भी चुप हो जाते हैं। रूम में आके वैनी कहती है कि आज भी जिया को ही सारी अटेंशन मिल रही है। स्टेप मॉम कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वैनी पूछती है कि आप क्या करने की सोच रही है। वो कहती है कि देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। इधर जिया को केक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। हान पूछता है कि और कुछ चाहिए तुम्हें, तो वो कहती कि हाँ, चॉकलेट केक। तभी यहाँ पर एक सर्वेंट आके कहती है कि आपको ऑरेंज जूस चाहिए क्या। जिया हाँ कहती है। उसको जूस पीते ही कुछ होने लगता है, वो बेहोश भी हो जाती है। ये देख के हान तो टेंशन में आ जाता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है और असिस्टेंट से कहता है कि जाकर जल्दी पता लगाओ कि मेरी वाइफ की अचानक तबीयत क्यों ख़राब हो गई। एक्चुअल में जिया को मैंगो से एलर्जी थी और किसी ने उसको मैंगो जूस दे दिया था। असिस्टेंट यहाँ वहीं सर्वेंट को लेकर आता है। वो लड़की कहती है कि ये सब मैंने वैनी की मॉम के कहने पर किया था। इवन इस लड़की के पास वीडियो भी था। जिया कहती है कि इसको जाने दो, वैसे भी ये करने वाली तो मेरी स्टेप मॉम है ना। इधर वैनी अपने मॉम डैड के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। ये लोग हैप्पी फैमिली लग रहे थे। तभी हाना के कहता है कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है और आप में से कोई उससे मिलने तक नहीं आया। डैड कहते हैं कि ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। स्टेप मॉम तो खुश हो रही थी। वैनी भी नौटंकी करने लगती है कि क्या हुआ, आप सिस्टर ठीक तो है ना। हान कहता है कि मेरी वाइफ को मैंगो से एलर्जी है। स्टेप मॉम को पता नहीं था क्या। वो वीडियो दिखाता है। अब तो डैड को भी काफ़ी गुस्सा आने लगा था। हान कहता है कि आज के बाद मेरी कंपनी आपके साथ कोई भी डील नहीं करेगी। जो सुनकर डैड तो परेशान ही हो जाते हैं। वेनी कहती है कि एक बार सीओ लू ग्रुप का प्रेसिडेंट बन गया तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में वेनी सीओ के साथ थी। वो उससे पूछती है कि कब तुम लू ग्रुप को अपने हाथों में लेने वाले हो, बताओ मुझे। सीओ कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि अभी बहुत देर लगेगी, क्योंकि जिया को मेरी बातें भी तो माननी चाहिए ना। वेनी कहती है कि पता है, हाँ ना जाके डैड को परेशान कर रहा था। अब मुझे प्रेसिडेंट की वाइफ जल्दी बनना है किसी भी हालत में। सीओ कहता है कि पता है मुझे। वेनी सोचती है कि मुझे किसी भी हाल में जिया को सबक सिखाना ही होगा। बाद में वेनी जिया के एम्प्लॉय से मिलती है और कहती है कि ये यूएसबी में कहूँ तब प्ले कर देना। वो लड़की मना करती है कि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। वेनी कहती है कि तुम्हें अपने ग्रैंडपा के बारे में सोचना चाहिए जो अभी हॉस्पिटल में है। वेनी ने इसके ग्रैंडपा को पकड़ लिया था। वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब कुछ हान के असिस्टेंट ने देख लिया था। जिसके बाद वेनी जिया के पास आती है। जिया कहती है कि तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया था, फिर यहाँ पर क्या कर रही हो तुम। वेनी कहती है कि मेरे बर्थडे पर डैड ने मुझे कंपनी के शेयर दिए थे, इसलिए अब मुझे तुम कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकती हो। जिया को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वेनी कहती कि चलो, अब मैं इस कंपनी की डायरेक्टर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे ऑर्डर फॉलो करने होंगे। तभी यहाँ पर हान आ जाता है। जिया से कहता है कि आज तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट दिन है, मैं कैसे नहीं आता। आज मिस्टर सू और जिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे। तभी वेनी कहती है कि रुक जाओ। मिस्टर सू कहते हैं कि अब क्या हो गया है। वेनी कहती है कि आपको पहले एक बार जिया की सच्चाई को देख लेना चाहिए ना, जिसको देख के हान को भी पता चल जाएगा कि जिया कैसी लड़की है। मेरी ये बात भी दूसरों लड़कों के साथ होती है। जिया कहती है कि अभी भी टाइम है, तुम चुप हो सकती हो। वैनी कहती कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना। वो तो चाहती थी कि हान जिया को छोड़ दें। तभी यहाँ पर वैनी और सियोक का वीडियो चलने लगता है। ये देख के वैनी कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए, और कहती है कि ये वीडियो फेक है। वैनी उस लड़की को कहती है कि ये सब तुमने किया है ना। तभी हान का असिस्टेंट वैनी को रोक लेता है कि देखो, यहाँ पर कोई भी स्कैंडल मत करो। जिया कहती है कि मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुमने बात ही नहीं सुनी मेरी। एक्चुअल में हान के असिस्टेंट ने पहले ही सारी बातें जिया को बता दी थी। जिया कहती है कि अब वैनी को ही रिपोर्टर्स का सामना करना होगा। बाद में जिया उस लड़की के पास जाती है तो वो लड़की रोने लगती है और उसे बताती है कि मेरे ग्रैंडपा को वैनी ने पकड़ लिया है, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिया कहती है कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा की बात है तो तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें बचा लूँगी, लेकिन मैं जो कहूँ तुम वो करना। प्रेजेंट में वैनी ने जिया को पकड़ लिया था, लेकिन असिस्टेंट आके कहता है कि इसका क्या करना है। जिया कहती है कि इसे बाहर फेंक दो। तभी सियोक से भी पूछने लगते हैं कि आपका क्या रिलेशन है वैनी के साथ। सियोक कहता है कि ये वीडियो फेक है। जिया मिस्टर सू से कहती है कि माफ़ कर देना, जो कुछ भी हुआ। मिस्टर सू कहते हैं कि ये सब में आपकी गलती थोड़ी ना है, तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। दूसरी तरफ सियोक वैनी को कहता है कि तुमने हमारे बारे में पूरी दुनिया को बता दिया। वैनी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब जिया ने किया है। सियोक कहता है कि अच्छा, तो वीडियो जिया के पास कैसे आया, तुम्हारी वजह से मुझे कंपनी से भी बाहर निकाल सकते हैं। वैनी कहती है कि कहीं तुम जिया को प्यार तो नहीं करते हो ना। सियोक कहता है कि कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वैनी कहती है कि मैं तो जिया से रिवेंज लेना चाहती थी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। वो कहता है कि ठीक है। बाद में वो जाकर जिया से मिलता है और कहता है कि देखो तुमने जो वीडियो देखा है ना वो फेक था। जिया कहती है कि मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मुझे पता भी ना चले। वो कहता है कि तुम तो मुझे लाइक करती थी ना, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। जिया कहती है कि लाइक करती थी लेकिन अब मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती हूँ। वैसे तुम वैनी के साथ ही खुश रहना, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। सियोक जिया को पकड़ लेता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझे ही लाइक करती हो, तुम मेरी हो, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी यहाँ पर हान पहुँच जाता है और सियोक की बहुत पिटाई कर देता है। ये सब कुछ एक रिपोर्टर रिकॉर्ड कर रही थी। बाद में हान जिया को लेके चला जाता है। सियोक सोचता है कि लू ग्रुप एक दिन मेरा होगा और जिया भी। नेक्स्ट डे सियोक के पास उसकी एक एम्प्लॉय आती है। वो कहता है कि मुझे अभी किसी से भी नहीं मिलना है। वो कहती है कि आपके बारे में न्यूज़ में बहुत कुछ बोला जा रहा है, आपको अपने डैड से मिलना चाहिए। सियोक कहता है कि पैसे देके ये न्यूज़ डिलीट करवाओ। अभी यहाँ हान का असिस्टेंट आता है। वो कहता है कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया है, इसलिए अब तुम भी जा सकते हो। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं हूँ कौन, मैं हान का कजिन हूँ, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। असिस्टेंट कहते हैं कि हान ने ही तुम्हें निकाल दिया है। सीओ कहता है कि ठीक है। असिस्टेंट कहता है कि जिया से दूर रहना, अगर उसको परेशान किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद सीओ को अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, जो कि उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था कि जिया के पीछे लग जाओ, लेकिन तुमने उसकी बहन को पकड़ लिया। पता है कैसी कैसी न्यूज़ चल रही है अभी, कंपनी में भी मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता तुम्हारी हरकतों की वजह से। सीओ कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। डैड कहते हैं कि तुम्हें वैनी से शादी करनी होगी, तब जाके न्यूज़ वालों को हम कुछ बोल पाएंगे। सीओ को तो वैनी से शादी नहीं करनी थी, लेकिन डैड की बात को मना नहीं कर पाता। डैड कहते हैं कि हम वैनी के घर जाने वाले हैं। इधर वैनी के डैड उसको थप्पड़ मार के कहते हैं कि तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, लेकिन फिर भी सीओ तुमसे शादी करना चाहता है। वैनी तो खुश हो रही थी। सीओ के डैड कहते हैं कि हम बहुत जल्दी शादी करवा देंगे दोनों की। वैनी के डैड भी मान जाते हैं। जिसके बाद सियोक जा रहा था, वैनी उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे ना, फिर आज तुम खुश क्यों नहीं हो। सियोक कहते हैं कि तुम ज़्यादा सोच रही हो, मुझे बहुत सारे काम हैं। इधर जिया अपना काम कर रही थी, तभी वही लड़की आके कहती है कि वैनी शादी कर रही है। जिया कहती है कि अच्छा है, मैं भी उसको देखना चाहती हूँ। इवन जिया ने उस लड़की को अच्छी जॉब भी दे दी होती है और कहती कि तुम एक अच्छी डिज़ाइनर हो, इसलिए तुम बेटर अपॉर्चुनिटी डिजर्व करती हो। नेक्स्ट सीन में जिया वैनी की शादी में जा रही थी। हान कहता है कि मत जाओ ना। जिया कहती कि आज वैनी की शादी है, मुझे जाना ही पड़ेगा ना। ये दोनों ही वेडिंग में पहुंचते हैं। वैनी कहती है कि सिस्टर, तुम तो सियोक से प्यार करती थी ना, ये देख के अच्छा नहीं लग रहा होगा ना कि वो मुझसे शादी कर रहा है। जिया कहती है कि तुम ही रखो उसे, सियोक तुम्हारे जैसा ही है। वैनी कहती है कि आई नो तुम्हें जेलसी हो रही है। जिया कहती है कि तुम लेफ्ट ईयर बंदे को रख सकती हो, मेरे पास हान है जो कि सियोक से लाख गुना बेटर है। वो कहती कि क्या बोल रही हो तुम। तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं। वो वैनी पर गुस्सा करके कहते हैं कि चुप रहो। वैनी कहती कि लेकिन देखो ना जिया मुझसे क्या कह रही है। डैड कहते हैं कि आप वेडिंग रूम में जाओ। वैनी सोचती है कि जिया, मैं तुम्हें बता के रहूंगी कि मैं हूँ कौन। जिसके बाद जिया वॉशरूम में जा रही थी, तभी एक बंदा उसका पीछा करने लगा था। यहाँ पर वैनी का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ था। वो कहती कि मुझे जिया को देखने जाना चाहिए। मॉम कहती कि आज तुम्हारी शादी है, तुम जिया के बारे में भूल जाओ, वहाँ मत जाओ। लेकिन वैनी कहाँ किसी की सुनती है। वो कहती है कि आज के बाद तो हान जिया को देखना भी पसंद नहीं करेगा। यहाँ वो उस रूम में आती है। वो देखती है कि जिया तो बिल्कुल ठीक है। जिया कहती कि अच्छा हुआ तुम आ गई, वो बंदे को हान ने पकड़ लिया था। जिया कहती है कि अब यही सब वैनी के साथ होगा जो वो मेरे साथ करना चाहती थी। वैनी वहाँ से भागने वाली थी। जिया उसको रोक के कहती है कि कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें एंजॉय नहीं करना है। वैनी कहती कि मुझे जाने दो वरना सियोक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिया कहती कि अच्छा। तभी हान का असिस्टेंट वैनी को वो मेडिसिन दे देता है। जिया कहती है कि ये गिफ्ट तुमने मेरे लिए प्रिपेयर किया था ना, अब तुम ही इंजॉय करो। वैनी रूम से बाहर निकलने का ट्राई करती है लेकिन नहीं निकल पाती और उस बंदे के क्लोज जाने लगती है। बाहर से सब जिया सुन रही थी। तभी यहाँ पर सियोक आ जाता है और पूछता है कि वैनी कहाँ पर है। जिया कहती कि मुझे नहीं पता। सियोक उस रूम में आता है। ये सब देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वैनी कहती है कि मेरी बात सुनो, ये सब गलतफहमी है, मैंने कुछ नहीं किया है। सियोक कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी ये वीडियो सभी गेस्ट के पास आ गई है। वैनी माफ़ी मांगने लगती है लेकिन सियोक कहता है कि नहीं, तुम्हें मैं इस बार माफ़ नहीं करने वाला। वैनी कहती कि ये सब जिया ने किया है। वो कहता है कि हर बार तुम उसका नाम लेके बच नहीं सकती, अपनी शक्ल भी मत दिखाना आज के बाद मुझे। वेनी बाहर आके कहती है कि जिया अब तुम खुश हो ना। जिया कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा। देन वेनी अपनी मॉम के पास आती है। मॉम कहती है कि मैंने मना किया था ना कि वहाँ मत जाओ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हारे डैडी ही सियोक के डैड से बात करेंगे। जो सुनकर वेनी खुश होने लगती है। नेक्स्ट डे सियोक बॉडीगार्ड की जॉब कर रहा था। सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगे थे। तभी यहाँ पर जिया आती है। सियोक को लगा कि वो उसके लिए आई है, लेकिन जिया कहती कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने हस्बैंड के लिए आई हूँ। इवन मैंने उसके लिए अपने हाथों से सूप भी बनाया है।
वो कहता है लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, प्लीज़ मुझे एक मौका दे के देखो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। वो कहती है कि ठीक है, नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगो। सियोक वो भी करता है। जिया कहती है कि ठीक है, जाओ माफ़ किया, लेकिन रहूंगी तो मैं हान की वाइफ ही, समझे तुम। सियोक को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ। इधर जिया हान के पास पहुंचती है। वो तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ऐसे ही आया करो ना तुम। जिया कहती है कि ठीक है और आज डिनर पर चलेंगे। हान कहते कि नहीं, आज मुझे एक पार्टी में जाना है। तो जिया कहती है कि ठीक है और उसे किस करती है। नेक्स्ट सीन में हान क्लब में था। वहाँ पर वेनी भी आ जाती है और हान के पास आते हुए कहती है कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। हान कहता है कि वो तो मैं हूँ ही, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो तुम भूल गई हो क्या। वेनी कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। हान वेनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। वेनी हान को रोक के कहती है कि मैं मेरी सिस्टर से ज़्यादा अच्छी हूँ, आज रात तुम ट्राई करके देख सकते हो। हान वेनी को गिरा के कहता है कि मुझसे दूर रहो, मेरी वाइफ तुमसे लाख गुना बेटर है, मुझे तुम्हारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तुम। वेनी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद हान असिस्टेंट के पास आता है। तभी यहाँ पर कुछ बंदे हान को मारने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर फाइटिंग भी होती है। एक बंदा हान पर गोली चला देता है। असिस्टेंट हान को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसने कॉल करके जिया को भी बुला लिया होता है। जिया कहती है कि ये सब सीओ ही करवा सकता है। असिस्टेंट कहता है कि मैं वो सब कुछ संभाल लूँगा। बाद में हान के अंकल भी उससे मिलने के लिए आते हैं। अंकल को पता चलता है कि हान कोमा में है। असिस्टेंट कहता है कि पता नहीं बॉस को कब तक होश आएगा। अंकल कहते हैं कि तुम हान का ख्याल रखो, कंपनी की कोई टेंशन मत लेना। असिस्टेंट कहते हैं कि ठीक है। अंकल कहते हैं कि हान के साथ जिसने भी ये सब कुछ किया होगा मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिया कहती है कि आप हान की मॉम को कुछ मत बताना। अंकल कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ, तुम टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पर ये सभी लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं। जिया कहती है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग बताओ। हान कहता है कि मेरी वाइफ तो कमाल किया। जिया हान को हक करके कहती है कि पता है मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कैसे कुछ भी हो सकता है। बाद में कंपनी को असिस्टेंट संभालने वाला था। तभी अंकल आके कहते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ। ये मेरे नेफ्यू की कंपनी है, इसलिए मैं और मेरा बेटा ही इसे संभालने वाले हैं। वैसे भी मेरे बेटे के पास एक्सपीरियंस है, वो हान के साथ रहा था। सभी लोग कहते हैं कि सीओ के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। अंकल कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी न्यूज़ फेक है। सीओक भी कहता है कि मैं कंपनी को और भी प्रॉफिटेबल बना दूंगा। तभी जिया के कहती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, मुझसे पूछे बिना कुछ कैसे कंपनी में हो सकता है। अंकल कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कंपनी में। जिया कहती है कि मैं हान की वाइफ हूँ, ये मेरा राइट है, कंपनी के सभी डिसीजन मैं लूँ। वैसे भी आपके इस बेटे ने कंपनी के पैसों को अपने पर्सनल यूज़ में उड़ाया है। अंकल कहते हैं कि तो फिर क्या हुआ, अब ये कंपनी सीओ की ही रहेगी। तभी यहाँ पर हान आके कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। अंकल कहते हैं कि तुम ठीक कैसे हो गए। हान कहता है कि क्या अंकल आपको खुशी नहीं हुई। सीओ कहता है कि देख के तो लग रहा है कि तुम सबकी प्लानिंग थी ये। हान कहता है कि मेरे ना होने पर लोग कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे थे, लेकिन अब मैं तुम दोनों को ही कंपनी से निकाल रहा हूँ। यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी क्योंकि अंकल ने ही हान पर अटैक करवाया था। जिसके बाद हान की तबीयत खराब थी। जिया कहती कि अब तुम घर पर ही रहोगे। मॉर्निंग में जिया को फिर से सपना आता है जहाँ पर वेनी उसको मारने की कोशिश कर रही थी। जिया की तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वेनी आके जिया को बेहोश कर देती है और उसको टेरेस पर ले गई थी। और फिर वो हान को कॉल करके कहती है कि अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ। यहाँ पर वेनी जिया को थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। जिया कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। वो कहती है कि मुझे लू ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ बनना था, लेकिन तुमने सियोक का साथ देना बंद कर दिया। मुझे सियोक पसंद था, लेकिन अब वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता है। जिया कहती है कि इसमें तो तुम्हारी ही गलती है ना। वेनी जिया को धक्का देने वाली थी। तभी यहाँ पर हान आ जाता है। वो कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो और उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगता है। वेनी कहती है कि देखो, ये तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। वो जिया को लेके नीचे गिर जाती है, लेकिन हान ने जिया को पकड़ लिया था। जिया कहती है कि मुझे छोड़ दो, लगता है कि हमारे साथ यहीं तक लिखा था। लेकिन तभी असिस्टेंट आ जाता है और दोनों मिलकर जिया को बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर कहती है कि अब ये ठीक है। असिस्टेंट हान को बताता है कि अब वेनी नहीं रही। हान कहता है कि सब में उसी की गलती थी। जिया बिल्कुल ठीक थी। वो वेनी के बारे में पूछती है। हान कहता है कि वो नहीं बच पाई। जिया सोचती है कि एक की जान तो जानी ही थी। तभी वेनी की मॉम आ जाती है और वो जिया को पकड़ के कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी वेनी नहीं रही।
तभी डैड भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो यहाँ से, लेकिन स्टेप मॉम नहीं सुनती। ये देख के हान कहता है कि लगता है कि सासू माँ को मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। डैड कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो। वो तो जिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम फैमिली है ना, अपनी स्टेप मॉम को जाने दो। जिया कहती है कि आप जब मेरी इंसल्ट करते थे और वैनी के लिए सब कुछ होता था, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं, तब आपको याद नहीं आया कि मैं आपकी फैमिली हूँ। बाद में हान जिया को घर लाता है। जिया कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के हान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब जल्दी ही लिटिल हान आने वाला है। जिसके बाद जिया वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है, जिसको देख के हान कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। तभी असिस्टेंट का कॉल आ जाता है कि बॉस आप जल्दी से कंपनी में आ जाइए। हान और जिया जा रहे थे, ये दोनों ही बेबी की बातें कर रहे थे, इवन साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। दूसरी कार में से सियोक भी ये देख रहा था। उसको तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ना ही उसे कंपनी मिली थी और ना ही जिया। वो कार लेके आता है और जानकर हान का एक्सीडेंट कर देता है। इवन वो तो जिया को भी हर्ट कर रहा था कि तुम मेरी नहीं हुई तो तुम किसी की भी नहीं हो सकती। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और सियोक यहाँ से भाग जाता है। देन हान को हॉस्पिटल लाया जाता है। जिया सोचती है कि कहीं हान को कुछ हो ना जाए। डॉक्टर कहते हैं कि हमें ब्लड चाहिए होगा। जिया कहती है कि मेरा ब्लड ले लीजिए। असिस्टेंट जिया को कहता है कि मैडम आप प्रेग्नेंट हो, आप ब्लड नहीं दे सकती हो, वो उसको ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिया एक भी नहीं सुनती। वो बाहर आके कहती है कि क्या सियोक को पकड़ लिया है। यहाँ पर हान की मॉम भी आ चुकी थी, जो जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। असिस्टेंट कहता है कि इसमें मैडम की कोई गलती नहीं है, लेकिन हान की मॉम तो जिया को धक्का दे देती है। जिया बेहोश हो जाती है। वो जैसे ही ठीक होती है तो असिस्टेंट कहता है कि अभी बॉस के साथ उनकी मॉम है, इसलिए आपका जाना ठीक नहीं होगा। जिया हान को बाहर से ही देखने लगती है और कहती है कि मुझे सियोक चाहिए। जिसके बाद जिया सियोक के पास आती है और उसे अपने हाथों से पनिशमेंट देती है। इधर हान को होश आ चुका था। वो कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। मॉम कहती है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें अच्छी लड़की मिल सकती है। हान कहता है कि मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता, आपको कितनी बार बताना होगा मुझे। तभी यहाँ पर जिया आकर हान को हक कर लेती है। जिया अपनी सासू माँ को भी मनाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉम नहीं सुनती। मॉम के जाने के बाद हान कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम मेरी ही वाइफ रहोगी। जिया कहती है कि मुझे तुमसे दूर होना भी नहीं है। ये दोनों बाहर आते हैं, तभी लीज़ा नाम की लड़की आती है, जो कि हान की चाइल्डहुड फ्रेंड थी। वो कहती है कि आंटी ने तुम्हारे बारे में बताया। वैसे ये लड़की कौन है। जिया कहती है कि मैं हान की वाइफ हूँ। जो सुनकर लीज़ा तो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने शादी भी कर ली। हान कहता है कि हाँ, तुम अब्रोड में थी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा। लेकिन लीज़ा को तो बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। वो बाहर आके कहती है कि चलो आज डिनर साथ में करते हैं, तुम्हारी वाइफ को भी मैं अच्छे से जान लूँगी। तो हान मना नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर भी हान जिया की ही केयर कर रहा था कि जिया तुम भी कुछ खाओ ना। लीज़ा कहती है कि हान तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है लगता है, और वो जानबूझकर जिया की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है और कहती है कि प्लीज़ माफ़ कर देना। जिया कहती है कि कोई बात नहीं, और वो वॉशरूम में थी। तभी लीज़ा आके कहती कि तुम हान को छोड़ दो, वो मेरा है। पता है उसकी मॉम भी मुझे ही लाइक करती है। जिया समझ जाती है। वो कहती है कि हान मेरे अलावा किसी और लड़की को देखना भी पसंद नहीं करता। लीज़ा कहती है कि देखते हैं, हान मेरा ही होगा। तभी यहाँ पर हान आ रहा था, तो लीज़ा जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है और कहती है कि जिया तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन हान ने तो लीज़ा को देखा तक नहीं था। ये देख के लीज़ा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिया बाहर आकर हान से कहती है कि तुम किसी और लड़की को पसंद नहीं करोगे ना। हान कहता है कि मुझे तुमसे इतना डर जो लगता है। नेक्स्ट डे हान की मॉम का बर्थडे था। हान कहता है कि जिया चलो ना तुम भी मेरे साथ। जिया कहती है लेकिन तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती। हान कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मॉम के घर में लीज़ा भी थी। यहाँ मॉम जिया को कहती है कि बताओ कितने पैसे चाहिए मेरे बेटे को छोड़ने के लिए। हान कहता है कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करें, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं जिया से बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ जिया भी रिक्वेस्ट करती है कि मुझे हान से दूर ना करो। हान भी नील डाउन हो चुका था और कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं जिया को नहीं छोड़ने वाला। बाद में मॉम लीज़ा से कहती है कि लगता है कि वो तुमसे शादी नहीं करने वाला। मॉर्निंग में हान और जिया रोमांटिक बातें कर रहे थे, जिसके बाद हान अपनी मॉम के पास आता है। मॉम बहुत प्यार से उसे खाना खाने के लिए कहती है, तो वो मना नहीं कर पाता। लेकिन सूप पीने के बाद हान को कुछ होने लगा था। लीज़ा कहती है कि अब तुम मेरे हो हैं, और हान को भी काफ़ी ज़्यादा नशा हो रहा था। बाद में हान जिया के पास आता है। वो लीज़ा को छोड़ के भाग गया था। लीज़ा हान को रोक रही थी, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुना था। यहाँ पर हान जिया के क्लोज हो रहा था। जैसे ही उसको याद आता है कि जिया प्रेग्नेंट है, तो वो वॉशरूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे हान और जिया हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर जिया को कोई हिट करता है। जिया कहती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। ये सब लीज़ा देख रही थी।
वो सोचती है कि बेबी नहीं रहेगा तो तुम मेरे हो जाओगे। यहाँ पर हान को पता चलता है कि बेबी नहीं रहा, तो हान को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस बंदे के पास आके कहता है, बताओ मुझे कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा है। वो बंदा उसे बता देता है कि लीजा ने मुझे पैसे दिए थे। बाद में हान जिया के पास आता है। जिया बेबी को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट थी। हान कहता है कि जिसने भी हमारे बेबी को मारा है मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला। बाद में हान लीजा से मिलता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को हर्ट किया और मेरा बेबी भी मर गया। लीजा कहती है कि तुम्हें सब पता ही है तो ठीक है, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वैसे भी जिया की तबीयत ख़राब है ना, उसकी मेडिसिन है मेरे पास। हान कहता है कि जिया ठीक हो चुकी है, लेकिन अब तुम ठीक नहीं रहने वाले। तभी लीजा को पता चलता है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और यहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी, जो उसे पकड़कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन जिया और हान की वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया के साथ उसके डैड भी थे और यहाँ पर हान की मॉम ने भी जिया को एक्सेप्ट कर लिया था। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।